असत्य से भरा है, यानी कि उसके अंदर श्रद्धा की कमी है, तो वो यज्ञ करने के बाद भी असत्य ही कहलाता है। कहानी खत्म कर दी। ओम तत् सत असत। अब ये असत नहीं बताएगा आपको कोई भी, लेकिन आप खुद होशियार हो, समझदार हो, गीता पढ़ के देखो, ओम तत् सत के बाद असत का भी जिक्र है। तो सब गुरु जी से मतलब ये हुआ कि जो सद्भाव होकर हाँ, जो कार्य करेगा तब उसे बिल्कुल, इसीलिए बोला मोक्ष मूल सद्भाव। सद्भाव नहीं हुआ तो असत में चला जाएगा। बिल्कुल, मोक्ष मूल गुरु भाव नहीं बोला, मोक्ष मूल कोई परमात्मा भाव नहीं बोला, मोक्ष मूल सद्भाव। जब तक तुम्हारा अंदर साफ नहीं है, कहते दर्पण में लगी काई तो दरस कहाँ से पाई। कांच है, सब कुछ है, लेकिन काई लग गई उसमें, अब कैसे देखोगे शक्ल। अब घिसो उसको बैठ के पहले, यानी कि तुम्हारे अंदर के विकारों को बाहर निकालो। कोई जर्दा खाता है, कोई गांजा पीता है, कोई तंबाकू चबा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई अंडे खा रहा है, ये सब सद्भाव में नहीं आते भाई, ये सब तमोगुण में आते हैं। और जो तमोगुण में लीन है परमात्मा तो उससे बहुत दूर है, क्योंकि हे अर्जुन, तीनों गुणों के अंदर जितने भी जीव आते हैं ये सब मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं, ये नीच कर्म करने वाले हैं। जब वो कृष्ण जी को ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो कबीर साहब को कौन प्राप्त कर सकता है? गांजा पी के, तंबाकू चबा के? सोचो, ब्रह्म ज्ञान तो कबीर साहब के ज्ञान से कितना नीचे लेवल का ज्ञान है, वहां पर भी नहीं पहुंच सकता कोई ये भंगड़ी गंजड़ी। परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। इसलिए साहिब ने बोला, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। अब ये ठगों की गिनती करने लग जाएं तो लठ लेके सब हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। खुद को ठग नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये ठग ही हैं। नहीं है तो भैया सुधर जाओ। चलो, पहली दीक्षा आपकी पूर्ण हो गई। अब हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, शब्द गुरु की आरती। समझो इस